मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं एक एनएलपी कोच हूँ। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हमारा अंतर्बोध अपराध बोध में बदल जाए। अगर हमारा अंतर्बोध अपराध बोध में बदल जाए तो अंतः मृत्यु हो जाती है, यानी इंसान अंदर से मरने लग जाता है। और जब हम अंदर से मरने लग जाते हैं यानी अंदर से, तो हमारे बॉडी का जो सेल है यानी हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो धीरे धीरे इंफॉर्मेशन छोड़ देती हैं। कहने का मतलब ये होगा कि हमारे गाल का जो सेल है वो ग्रो करना जानता है, सिर्फ उसके पास इंफॉर्मेशन सिर्फ इतनी है कि वो ग्रो करना जानता है, वो अपने आप को खूबसूरत बनना जानता है। यानी गाल का सेल आपके गालों को खूबसूरत बनाता है, पैर का सेल आपके पैरों को खूबसूरत ताकत देता है, घुटने का सेल आपके घुटनों को ताकत देता है और उसे खूबसूरत बनाता है। यानी वो अपनी हार्मनी में, यानी वो अपने एक ऑर्डर में जीना जानता है। उसके पास इंफॉर्मेशन ही सिर्फ इतनी है, वो प्रकृति, ये नेचुरल इंफॉर्मेशन है। लेकिन इंसान अपने आसपास की दुनिया में वो सब चीजें सीख लेता है जो बिल्कुल ही गलत इंफॉर्मेशन दे रही होती हैं। और आपके सीएनएस को, यानी आप सारी दुनिया को धोखा दे सकते हो लेकिन अपने सीएनएस को नहीं, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नहीं, क्योंकि वो वैकेबुलरी उठाता है, वो अंतः, यानी जब आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपका अंतः मन गवाही नहीं देता, या आप उस गवाही पर जो अंतः मन ने किया है या जो गलत है और आपको उस पर कन्विक्शन आ गया, यानी दोष मुक्त हो गया, आपको फील ऐसा हो रहा है कि दोष मुक्त, तो वो केवल 5% ही है। 95% यानी आपका अवचेतन मन उसको इस तरीके से ले रहा है, इस तरीके से परसीव कर रहा है उस इवेंट को, उस घटना की वो सच में ही अंतर्बोध को आपको बदलने वाला है अपराध बोध में। और आपका अंतर्बोध जैसे ही अपराध बोध में बदल जाता है तो आपके जो नर्वस सिस्टम है उस जगह से वो इंफॉर्मेशन, यानी जो इंफॉर्मेशन हमारी शरीर के लिए सही नहीं है, और उसके बाद लोगों को बीमारियां होने लग जाती हैं। ब्लड प्रेशर हो गया, डिप्रेशन हो गया, माइग्रेन हो गया, पेप्टिक अल्सर हो गया, घुटनों का दर्द हो गया, कमर का दर्द हो गया, और सारी दुनिया उस चीज पर ट्रीटमेंट कर रही है, उस चीज पे इलाज कर रही है जो उसके एक्शन है, जबकि उस पे कोई इलाज नहीं कर रहा है, जबकि वो उस बात को नहीं जानना चाहते कि वो बीमारी आई, यानी जनरेटिव लर्निंग कोई नहीं लेना चाहता। तो बेसिकली आपके जो अंतःबोध में पड़ा हुआ है, आपका जीवन, आपका भविष्य, आपकी बीमारियां, आपके आसपास के रिश्ते, प्रॉस्पेरिटी, धन, ये सब उसी की वजह है। इंसान को जब ये दुनिया सिखाने लग जाती है धीरे धीरे, और इंसान अदर्स ओपिनियन लेके इस चीज को परसीव करने लग जाता है, तब उसके अंदर खुद का विजडम मर जाता है, यानी खुद की बुद्धि मर जाती है। और यहीं से एक कमाल की बात शुरू होती है कि जब इंसान के अंदर खुद की बुद्धि मर जाती है तब उसको एक बिलीफ, यानी एक ऐसे आस्था में जीने लग जाता है, एक ऐसे ढोंग में जीने लग जाता है जिसे हम कहते हैं कि जब इंसान के अंदर खुद की ईमानदारी, आत्मविश्वास मर जाए, तब वो चोरी, चकारी, डकैती, इन सब चीजों पे उतर आता है। और धीरे धीरे वो करते और उसको उस पे कन्विक्शन आ जाता है, यानी वो सोचने लग जाता है कि ये ही सत्य है, जबकि वो सत्य नहीं है। हमारी ओरिजिनल जीन इंफॉर्मेशन, यानी प्राकृतिक इंफॉर्मेशन, नेचुरल इंफॉर्मेशन मार दी जाती है, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है, और वो बीमारियां लगातार उसी हिसाब से चली आती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे साइंटिस्टों ने, और जो सच में एक डॉक्टर हैं, चाहे वो मेडिकल डॉक्टर हुए, चाहे वो कोई जो सच में एक डॉक्टर है, जिन्होंने अपनी मेडिकल की डॉक्टरी या साइंटिस्ट बने हैं, इसलिए बने हैं वो लोगों का उद्धार कर सके, तो उन लोगों को पढ़िएगा, वो भी क्या कह रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि दीज आर ऑल एंजाइटी। वो ये नहीं कहते कि आप मेडिसिन, मतलब मेडिसिन तो लेना पड़ेगा क्योंकि आपके सर में दर्द हो रहा है, आप बैठ नहीं पाओगे सामने किसी के जो आपको सही चीजें इंफॉर्मेशन दे, आपके माइंड को रिप्रोग्राम करे, तो आपको गोली लेनी पड़ेगी। लेकिन हकीकत बात यही है कि जब अंतःबोध बदल जाता है अपराध बोध में, तो आपको कोई डॉक्टर
किसी भी मेडिसिन से, किसी भी सर्जरी से, किसी भी टेक्नोलॉजी से नहीं बचा सकता। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिसर्च है। डॉक्टर दीपक चोपड़ा की आप पढ़ लीजिए, डॉक्टर अडर को पढ़ लीजिए, डॉक्टर हैमर और डॉक्टर कोरवर्ल्ड को पढ़ लीजिए। आप इन लोगों को सुनेंगे, पढ़ेंगे तो आपको ये खुद ब खुद पता लग जाएगा। बाकी हमारे ग्रंथ में, गीता में भी लिखा हुआ है, और जो हमारे वेद पुराण है उनमें भी लिखा हुआ है, लेकिन आप उनको पढ़िएगा और पढ़ के समझने की कोशिश कीजिएगा। बेशक आप उसे कभी भी पढ़ें। यानी अपराध बोध से आपको केवल एक ही मनुष्य निकाल सकता है, वो है खुद आप। आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, जब आप ये बिलीफ को हटा के पैसा कमाना है तो कैसे भी कमाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इस वाले बिलीफ को हटा के आप ये बिलीफ लीजिएगा कि आज से मैं पैसा कमाऊंगा और बेशुमार कमाऊंगा। ये आपका दोस्त कह रहा है और आपके पास बेशुमार पैसा आएगा। आप ईमानदारी से आप एक बार बिलीफ तो लीजिए, आप एक कदम तो उठाइए। आप इस बात का बिलीफ लीजिए कि मैं एक पैसा कमाऊंगा तो दुनिया के चेहरे पे मुस्कान आएगी, आपके चेहरे पे मुस्कान आएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पे कोई कंपटीशन करने के लिए थोड़ी आए हैं इस दुनिया में, ना ही हम लोगों को ये दिखाने के लिए आए कि आज मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास कार है, या मेरे पास बड़ा घर नहीं है, या मेरे पास बड़ा घर है। ये सब के लिए नहीं आए हम। अगर आप सच में डीप गहराई से इस बोध को लेना चाहते हैं, इस ज्ञान को समझना चाहते हैं, तो ये ज्ञान यही कहता है कि इन पेड़ पौधों, ये सब हमसे जुड़े हुए हैं। ये सब हमसे जुड़े हुए हैं। हमारी बॉडी का सेल जब स्पंदन करता है, यानी जब वो वाइब्रेट करता है, जब उसमें फ्रिक्वेंसी देता है यूनिवर्स में, तो हमारे थॉट से ही, यानी हम जो सोचते हैं उस थॉट से ही प्रकृति बनी हुई है, और उसी थॉट से वो प्रकृति भी जन्म लेती है। ये कितने कमाल की बात बताई मैंने आपको। और हमारे वेद पुराणों में भी यही लिखा हुआ है, हमारे शास्त्रों में भी यही लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ना चाहें, उसको पढ़ें, तो आपको पता लगेगा कि आपका अंतःबोध जैसे ही अपराध बोध से हटेगा, वहीं पे आपको जीवन मिलेगा, और आपके चारों तरफ लोग आपको खिले हुए, मुस्कुराते हुए लोग मिलेंगे, आपको प्रकृति खूबसूरत मिलेगी, और आपको जीवन मिलेगा। धन्यवाद।